बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को 1% यानी थोड़ा सा समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा समझ लिया, अब समझो कि उनके आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई। यानी बच्चे को आपने आंगनबाड़ी में डाल दिया, पहले 2-3 साल घर में बैठा होता है छोटा बच्चा, अगर आपने आंगनबाड़ी में डाल दिया और वो रोज वहां जाने लगा, तो याद रखना वही बच्चा डॉक्टर बन जाएगा एक दिन। शुरुआत उसकी आंगनबाड़ी से ही होगी। थोड़ा सा भी अगर उसने आंगनबाड़ी में ज्ञान समझ लिया तो आगे से आगे वो बढ़ता ही जाएगा। ये उस आंगनबाड़ी की महिमा है कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर भी वहीं से होके गुजरे हैं आगे। इसी बार मूल ज्ञान की क्या महिमा है कि अगर मूल ज्ञान आपके जीवन में आ गया तो समझो आपका जीवन पलटने वाला है। आपको वो दिव्य ज्ञान समझ में आने वाला है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े देवी देवताओं को समझ में नहीं आया। ये वो ज्ञान है। तो आज उस ज्ञान के बारे में समझाएंगे, और उस मूल ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान आज तक आपने लिया है, अच्छी बात है कि आपने कोई गुरु धारण किया, आप किसी मंदिर में जाते हो, आप किसी मूर्ति को भगवान मान के बैठे हो, आप किसी गुरुद्वारे में, आप किसी चर्च में जाते हो, आप नमाज पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप एक लाइन में तो लगे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार सब गुरुओं को बंदगी अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। अब कैसे पता लगे कि मेरा गुरु शब्द विवेकी पारखी है या नहीं? वाणी तो गाली, वाणी तो खूब गाली, एक तारे पे खूब रातों को जाग जाग के वाणियां गाई, लेकिन क्या ये विचार किया कि मेरा गुरु शब्द विवेकी पारखी है या नहीं? अगर किसी ने विचार किया है तो हाथ खड़ा कर दो, और कैसे विचार करते हैं वो भी बता दो। कोई तो मीटर होगा, इस स्विच में बिजली आ रही है या नहीं आ रही है कैसे पता लगेगा? एक टेस्टर आता है पेचकस की तरह, उसको तुम स्विच में डालो और पीछे उंगली लगाओ, अगर बत्ती जल गई इसका मतलब करंट है, और बत्ती नहीं जली तो करंट नहीं है। हमने परखा ना, हमने परखा। आप गेहूं लेने गए, पूरी सील्ड बोरी है, नहीं दिख रहा अंदर क्या है, हमने क्या करना है? बिना खोले क्या करेंगे? परखी मारेंगे। परखी मारी, पता लग गया कि अंदर क्या माल भरा है। समझे? अब बताओ किस किस ने परखी मार के गुरु धारण किया है? किस किस ने गुरु धारण करने के बाद भी परखी मारी हो? एक बंदा हाथ खड़ा करो। क्या मिला उसमें? पूरा गुरु मिला। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपके गुरु जी का? और पंथ कौन सा है? राधा स्वामी पंथ है। परखी मार दिया आपने। आज आपको परखी मरवाएंगे, आज आपको बढ़िया वाली परखी मरवाएंगे कि क्या है उस पंथ में। पहले तो ये देख लेते कौन कौन से पंथ वाले बैठे हैं। राधा स्वामी कौन है? हाथ खड़े कर दो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं निगुड़ा मरने से अच्छा है कि तुम कोई अधूरा ही गुरु बना के मर लो। डॉक्टर बनने से अगर नहीं बन पा रहे हो, अच्छा है, अरे तू 10वीं तो पास कर ले। 10वीं नहीं कर पा रहा, 5वीं तो कर ले। 5वीं नहीं कर रहा, पहली तो कर ले। कम से कम लूटा छाप तो नहीं कहलाएगा। कहीं फॉर्म भरना पड़ेगा तो लिख देगा नाम अपना। बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन से धन सतगुरु वाले हैं? रामपाल जी वाले हैं, कोई घासीदास जी वाले, घीसा संत वाले, घीसा साहब वाले बहुत हैं। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। 90% वही है, बहुत बढ़िया है।
क्योंकि गीसादास जी को सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब स्वयं नाम दीक्षा देने आए थे। गरीबदास जी को स्वयं नाम दीक्षा देने आए थे। दादू जी को स्वयं नाम दीक्षा देने आए थे। सब संतों को स्वयं नाम दीक्षा देने आते हैं, लेकिन आते क्यों हैं? कारण क्या है? क्या कबीर साहब से पहले कोई भगवान का नाम नहीं था दुनिया में? था कि नहीं? तो भगवान का नाम ही तो जपवाने आएंगे वो। जब पहले से है तो क्यों आएंगे? तुम्हारे घर में चीनी पड़ी है, तुम चाय बनाने लगो, चीनी का डब्बा भरा है तो क्या दुकान पे जाओगे चीनी खरीदने? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारे यहां पहले से ही चीनी है। मूर्ख होगा जो अपनी चीनी ना उठा के दुकान पे जा रहा है 2 किलोमीटर साइकिल चला के चीनी लेने। तो कबीर साहब यहां क्यों आए? क्या उनसे पहले कोई भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम नहीं था? था कि नहीं था? था। तो वो नाम जप के भगवान नहीं मिलना था क्या? इस पंथ में क्यों आए हम लोग? नाम जप। क्या इस पंथ के अलावा कोई पंथ नहीं है जो नाम जपवा रहा है? यहां भी नाम जप रहे हो, वहां भी नाम जपना है, हर जगह नाम जपना है। तो सतगुरु और अधूरे गुरु में फर्क क्या रहा? लगाओ पारखी, पारखी लगाओ। गुरु लोग कहते हैं कि बाहर दुनिया लड़ रही है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान के नाम पे 4 भगवान बना दिए लोगों ने। मूर्ख है वो लोग, ऐसा बोल के तुम्हें बुलाते हैं। और जब तुम जाते हो वहां नाम लेने, परमात्मा कितने हैं? कितने परमात्मा हैं? एक। और गुरु जी ने नाम कितने दिए? 5। 4 को छोड़ के हम 1 को ढूंढने गए और उसी गुरु ने हमें 1 को 5 बना दिया। लगाओ पारखी, लगाओ पारखी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का झगड़ा हमें सुना दिया कि सब पागल हैं, एक भगवान को 5 बना के 4 बना के बैठे। जब हम उनके पास गए 1 को पाने के लिए तो फिर 5 पकड़ा दिए। अब वो नाम है किसके? राम, पता लगे ना कौन है? राम जी, श्री राम पता लग गया, कृष्ण जी पता लग गया, हनुमान जी पता लग गया, देवी माता पता लग गया, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी पता लग गया। अब बताओ ज्योत निरंजन पता लगा? कौन है ये? कौन है ये ज्योत निरंजन? किसी को पता तो हाथ खड़ा करो। जो जपते हैं वो हाथ खड़ा करो। ज्योत निरंजन कौन जपता है? हाथ खड़ा करो। कौन है ये? किसका नाम है? ये काल महाराज का नाम है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। यानी आप काल के पुजारी हो गए। सुनो, ये काल भगवान का, सुनो सुनो, अच्छी बात है, ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। ज्योत निरंजन, ये एक है, ये 2 है? ये एक नाम है, ये 2 नाम है? कितने हैं? आप मत बोलो ना, आप लोग को तो पता है। जिनसे पूछ रहे हैं उनसे, जो जप रहे हैं उनको बोलने दो। ज्योत निरंजन एक है या 2 है? पता ही नहीं है, एक है। फिर तो केवल ज्योत बोलने थे या केवल निरंजन बोलने थे? ज्योत निरंजन सिया राम एक है या 2 है? एक है या 2 है? एक है। सिया राम 2 है, ज्योत निरंजन 2 है। ज्योत कौन है? ज्योता वाली माता, ये ज्योत है। और निरंजन कौन है? अलग निरंजन। इसी को पुरुष प्रकृति कहते हैं, इसी को मन और माया कहते हैं। अब जो लोग ज्योत निरंजन को जप रहे हैं वो मन और माया को जप रहे हैं। चाहे ज्योत निरंजन कह लो, चाहे जप लो मन माया, मन माया, मन माया, मन माया। क्योंकि मन ही ज्योत है। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल। अच्छा, और जो कह रहा है कि परमात्मा ज्योत है, अभी उसे परमात्मा की ABCD भी नहीं पता, परमात्मा है क्या। चलो मान लिया ज्योत निरंजन सबसे बड़ा काल है, ठीक है। अब ओंकार कौन है? अब ओंकार कौन है? कौन है ओंकार? नहीं पता, लेकिन परख लिया इन्होंने। निरंकार कौन है? तीसरा पुरुष आ गया। निरंकार कौन है? कहां रहता है ये? किसने पैदा कर दिया इसको? सोहम कौन है? सतनाम कौन है? कुछ नहीं पता। बस जो गुरुजी ने दे दिया वही लग गए तोते की तरह। तोते को कुछ नहीं पता होता। तुम तोते से राम जपो, राम 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 राम, और 4 फोटो आगे लगा दो, एक हनुमान जी की, एक कबीर साहब की,
एक नानक जी की, एक राम जी की, और तोते को पूछो कौन है, किसका नाम जप रहा है तू, बता नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो जप रहा है, उसको समझ नहीं है। इसी प्रकार जो 5 नाम जप रहे हैं वो जप रहे हैं तोते की तरह, लेकिन उन्हें समझ नहीं है कि ये 5 नाम किनके हैं। जिस दिन समझ में आ गई ना, उस दिन सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। उस दिन खोज शुरू हो जाएगी कि वो कौन है जो एक है। तेरा एक नाम तारे संसार, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। नानक साहब ने कहा भाई नहीं कि 2 को सिमरो और तुम 5 को सिमर रहे हो, कमाल कर दी। तो यहां पारकी लग के ये फेल हो गया पंथ। और कोई बता दे और कौन कौन से पंथ है? घीसादास जी महाराज का, बहुत अच्छी बात है। अब घीसादास जी महाराज का जो पंथ है उसमें क्या नाम मिलता है मुझे नहीं पता, मैं केवल पारखी लगाऊंगा और आपने ये परख कर लेनी है कि मेरे पास क्या है। पारखी लगाऊंगा मैं। 3 प्रकार के नाम होते हैं जो संसारी गुरु देते हैं, यानी जो वो गुरु देते हैं जो शरीर के साथ जोड़ते हैं। कौन कौन से वो नाम है? पहला नाम है जाप, यानी कुछ भी नाम जपा दिया, ओम सोहम, निरंकार, जय सतनाम, श्री राम, राधे राधे, कोई भी, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, ये नाम बोलने वाले नाम होते हैं, जाप। ये किसने बनाए? ये नाम कहां से आए? ये हिंदी पंजाबी के नाम, भाषाओं के नाम कहां से आए? याद करो वो दिन जब केवल आदि मानव था। पढ़ा है ना बचपन में आदि मानव। आदि मानव क्या पहनता था? कौन से ब्रांड के कपड़े? कुर्ता पहनता था, धोती पहनता था, सलवार सूट क्या पहनता था? कुछ भी नहीं। आदि मानव कौन सी खेती करता था? ज्वार, बाजरा, केला, गन्ना, कुछ भी नहीं। आदि मानव को तो यह भी नहीं पता था कि 5वां तत्व क्या होता है। 5 तत्व है ना इस संसार में। कौन कौन से? आकाश, वायु, धरती, जल और अग्नि। तो 5वां तत्व जो उसे नहीं पता था कौन सा था? जिसकी खोज करी उसने? अग्नि की खोज करी। जब उसने शिकार किया, पत्थर से पत्थर टकराया, तब उसको पता लगा कि भाई ऐसे कुछ निकलता है। तब उसने आग की खोज करी, और आग की खोज कर कर भी वो ये नहीं बोल पाया कि ये आग है, क्योंकि उस वक्त कोई अक्षर भी नहीं था। जिसकी उसने खोज कर डाली उसका नाम भी वो ना रख पाया कि इसको मैं कहूं क्या। ये सोची कब आई? जब धीरे 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 बुद्धि का विस्तार हुआ, तब भारत में रहने वाले आदि मानवों ने अपने मुंह से निकलने वाले सारे अक्षरों को लिपिबद्ध कर लिया। आज जो तुम किताबों पे लिखा देखते हो ना, किसकी देन है ये? उन्हीं आदि मानवों की, जो अपने मुंह से निकलने वाले हर अक्षर को लिखना सीखे। मुंह से निकला आ तो उसने लिखा आ, मुंह से निकला ई उसने लिखा ई, मुंह से निकला ऊ उसने लिखा ऊ। वही आज तुम अपने बच्चों को भी पढ़वाने के लिए स्कूल भेजते हो, आ ई ऊ ऊ, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी आदि मानव ही है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है तो क्या पहन के पैदा होता है? सलवार सूट की पैंट कमीज, नंगा आता है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है कौन सी भाषा बोलता है? भले इंडिया में पैदा हो गया, अमेरिका, यूके, जर्मनी में, कौन सी भाषा बोलेगा? कोई भाषा नहीं बोलेगा। कौन से अक्षर का उसको ज्ञान है? हेलो, कोई बात, हेलो हेलो, कौन से अक्षर का उसको ज्ञान है? किसी अक्षर का नहीं। अब जैसे उस आदि मानव ने अपने सारे लोगों को एक जगह बैठा के पढ़ाना सिखाया होगा, पढ़ना लिखना सिखाया होगा कि आज के बाद में आ बोलूंगा तो तुमने आ ऐसे लिखना है, ई बोलूंगा तो ई ऐसे लिखना है, वही चीज हमारे बच्चों को दी जा रही है। सेम धीरे 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 जो भी उसको दिखाई दिया उसका एक नाम रख लिया। पेड़ दिखाई दिया, पेड़, आवाज निकाली पेड़। जब भी मैं पेड़ बोलूं तो ये पेड़ है, लिखना कैसे है, और वो पेड़ है क्या उसका चित्र बना दिया, चित्र समझा दिया। वही सेम चीज बच्चों को पढ़ाई जा रही है।
वही सेम, वही सेम चीज बच्चों को आज भी पढ़ाई जा रही है। का से कबूतर तो लिखा भी है कबूतर और उसका फोटो भी दे रखा है कि कल को झगड़ा ना हो जाए कि का से कौवा और का से कबूतर होता कैसे है, इसलिए पहले ही चित्र भी दे दिया। इसी प्रकार आदि मानव ने अपनी सभ्यताएं डेवलप करी। हिंदुस्तानियों ने कितने अक्षर बनाए? भारत में रहने वाले आदि मानवों ने 52 अक्षर, और अंग्रेजों ने यानी अमेरिका वालों ने कितने अक्षर बनाए? इंग्लैंड वालों ने 26 अक्षर। हमारा जीवन 52 अक्षरों में चल रहा है, उनका 26 अक्षरों में चल रहा है। अब धीरे 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 सारी दुनिया में जो भी नाम हम लिख पाए, जो भी चीज हम देख पाए, उसका एक नाम रख दिया। किसने रखा? आदि मानवों ने। हमने नहीं रखा, हम तो उनका दिया ले रहे हैं। जापान में जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, चाइना में जो आदि मानव थे उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। सबने अपनी 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 भाषाओं का विस्तार किया। किसने बनाई ये भाषाएं? किसने बनाई ये नाम? किसने बनाई ये अक्षर? आदि मानव ने। तुमने हमने नहीं बनाए। अब कहते हैं सबसे बड़ा नाम कौन है? कौन सा नाम सबसे बड़ा है? राम का नाम सबसे बड़ा है। राम का नाम कब आया? जब ये अक्षर बन गए। ये अक्षर ना बनाए होते आदि मानव ने केवल खा रहा होता, शादी करके बच्चे पैदा कर रहा होता और मर जा रहा होता। जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरा आज तक ये कर रहे हैं, एक भी अक्षर ना बना पाए। तो कौन सी भैंस है जो राम राम जप रही है? कौन सा कुत्ता है जो कबीर कबीर जप रहा है? कौन सा बैल है जो भगवान भगवान कर रहा है? तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि इंसान के अलावा और कोई नहीं है जो भगवान का नाम ले रहा है। क्यों? इसी ने बनाए हैं सारे नाम। इसी इंसान ने ये सारे नाम बनाए और खुद ही बना के खुद को छोटा बना गया और मंत्रों को बड़ा कर दिया कि बिना मंत्र के मुक्ति नहीं होगी। राम राम जपे बिना मुक्ति नहीं होगी। सोहंग सोहंग जपे बिना मुक्ति नहीं होगी। कृष्ण कृष्ण किए बिना मुक्ति नहीं होगी। सारे अक्षर हटा दो। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी जात क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? तुम्हारा देश क्या है? सारे नाम खत्म हो जाएंगे। ये 52 अक्षरों का खेल है जो तुम्हें ये सारा दिखाई दे रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर फिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कर दिया क्लियर? कहते हैं ये अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम बोल रहे हो राम राम राम, जैसे तुम्हारे प्राण निकले रा में निकल गया, मां भी ना बोल पाया। कौन जप रहा है? कौन जप रहा है? ये नाम कौन जपता है? आत्मा जप रही है। आत्मा जप रही है जो स्वयं अविनाशी है। वो इन नाशवान अक्षरों को जप रही है और इन नाशवान अक्षरों को जप के सोचती है कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। वाह भाई वाह। एक आदमी ने मूर्ति बना दी, मिट्टी और पानी मिला मिला के बढ़िया सी मूर्ति बना दी। किसने बनाई? आत्मा ने। अब खुद को नहीं जान रही है कि मैंने बनाई, और उस मूर्ति को माथा टेक रही है, भगवान जी भगवान जी भगवान जी। किसने बनाई? आदमी ने बनाई। आदमी तो ये चोला है। आदमी को भी कौन चला रहा है? आत्मा। अब खुद को नहीं जान पा रही है और भजन गा रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और पूजा किसकी है? जो 2-2 मिनट में खंडित हो जाते हैं, फिर वो फेंक देते हैं उनको नदी के किनारे, उसको भगवान मान के बैठे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो जीवात्मा के कपड़े हैं। एक पहना उतारा, दूसरा पहना उतारा, तीसरा पहना। तुम और मैं शरीर कब से हो गए? तुम और हम आत्मा हैं। आत्मा का ज्ञान देने के लिए पूरे महाभारत का युद्ध रोक दिया था बीच में। शुरुआत होने से पहले दोनों पार्टियों को खामोश कर दिया बिल्कुल, तब ये दिव्य ज्ञान दिया गया। उसका भी संकेत यह था कि जितना भी ज्ञान तुम्हारे पास है उसको स्टॉप कर दो, रोक दो।
और इस ज्ञान को सुनो, पारखी लगाओ कि जो ज्ञान तुम लेके बैठे हो वो सत्य है कि असत्य है। अब एक हो गया जाप, जो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, जिस देश में तुम पैदा हो गए वहां का गुरु तुम्हें वही नाम दे देगा, उस भाषा के नाम। तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, तुम्हें हिंदी में नाम मिल गया। और तुम अरब देश में पैदा होते तो क्या करते? अरबी में नाम जपते। चाइना देश में पैदा हो जाते, चीनी में नाम जपते। यानी ये नाम भाषाएं देश के हिसाब से मिलती, ये सच्चा नाम नहीं है, ये नकली नाम है, 52 अक्षरी नाम है। साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। अब कोई कहे जीव्या से न्यारा, हम तो सोहंग ओम सोहंग जपते हैं, ये भी तो जीवा से न्यारा है। श्वासों का अजपा जाप भी जीवा से न्यारा है। जीव लगेगा नहीं, श्वासों में चलेगा। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक सांस आएगी, उसके बाद खत्म। तो जब नाम ही खत्म हो गया तो फिर वो सच्चा कहां रहा? जो नाम ही खत्म हो गया तो सच्चा कहां रहा? क्योंकि सच्चा नाम कभी खत्म नहीं होता। नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। कबीर साहब कहते हैं जो नाम रुक ही जाए, राम राम करते राम ही रुक गया, खत्म, वो सच्चा नाम नहीं है। श्वासों में नाम लेने लग गए, श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपे आप। क्या बोल रही है वाणी? अजपा जाप करने को बोल रही है क्या? जी नहीं। श्वासा की कर सिमरनी, श्वासों का क्या रोल है तुम्हारे जीवन में? जो सिमरनी का रोल है जाप में। सिमरनी मतलब लकड़ी की माला। अब वो सिमरनी की चल रही है, एक सिमरनी यानी एक माला घुमाई और नाम जपा, राम राम राम, यानी मेरा नाम इस सिमरनी के हिसाब से चल रहा है। जैसे 108 पूरे हो गए मालती साइड में, माला साइड में धर दी, अब राम राम भी खत्म हो गया क्योंकि माला पे गिन रहा था मैं। साइड ने कहा ये माला छोड़, कौन सी पकड़? श्वासों की। अब श्वासा की माला बताओ 24 घंटे में कब रुकती है? इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे जपने लग जाओ सोहंग 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 ओम सोहंग, ये भी रुक जाएगी एक दिन। ये सिमरनी है, मंत्र नहीं है। ये केवल सिमरनी का रोल है, यानी श्वासा की कर सिमरनी। सिमरनी तो हाथ में चल रही है, मंत्र कहां चल रहा है? मुंह में। यानी मंत्र अलग चीज है और सिमरनी अलग चीज है। सिमरनी की जगह आ गई श्वास, अब मंत्र की जगह क्या है? इसी दोहे में बता रखा है, ध्यान दोगे तो। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, यानी अब वो जाप नहीं करना है तूने जिसको जपा जा सके, अब वो अजप्पा है, यानी जिसको जपा ही नहीं जा सके। अब वो है क्या? वो है परम तत्व। परम तत्व का जाप कोई नहीं कर सकता। परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपे आप। सोहम का क्या मतलब है? सोहम कोई मंत्र नहीं है कि सोहम सोहम। सोहम का मतलब है जो तू सोहम, जैसा तू वैसा मैं। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा तू कैसा है, क्योंकि तू तो करता तू भया और मुझ में रहा ना हूं। हूं क्या है? हूं है अहंकार। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, अहंकार है ये। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। जब तक हूं रहेगा तब तक तुम्हें बोध नहीं हो सकता अपना। जब तुम आत्मा ही हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा ना मैं लड़का हूं, ना मैं लड़की हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, ना मैं डॉक्टर हूं। मैं परम तत्व हूं, मैं ही परम तत्व हूं। जो असली हूं है वो परम तत्व है। परम तत्व को छोड़ के जितने भी हूं हैं वो सब अज्ञान है। तो इसने साहिब ने बोला परम तत्व का ध्यान धर। अब परम तत्व क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। गीता में क्या बोला है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य।
असत्य उसको जानो जो पैदा होता है और जिसका नाश होता है। जो पल पल बदलता रहता है वो असत्य है, और जो कभी बदलता नहीं, जो अचल है, चलता नहीं, श्वासा चल रही है, श्वासा चल रही है, ये सत्य नहीं है। जो अचल है, अटल है, अबोल है, अडोल है, वो परम तत्व है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही सत्य है, जो हम सब में विराजमान है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? हाथ खड़े करो जरा, जिसने सुना है। लगभग सबने सुना है। आत्मा लेके आए हो अपनी? कोई घर पे तो नहीं छोड़ गया संदूक में कि वहां बाथरूम कर रहे थे, वहां पे नहा रहे थे, वही बाथरूम में रह गया? सब अपनी अपनी आत्मा लाए हो ना। लेकिन आत्मा है क्या, होती कैसी है? अभी पूछा जाए तो सबके अलग अलग जवाब होंगे, आधों के से ज्यादा तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आत्मा लंबी है, छोटी है, ऊंची है, नाटी है, काली है, पीली है, गोरी है, लाल है, सफेद है, ठंडी है, गर्म है, औरत है, आदमी है, कैसी है आत्मा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान तुम्हें अभी तक किसी गुरु ने दिया ही नहीं। क्या ज्ञान दे दिया? मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, अक्षर ज्ञान, श्वासा ज्ञान, देही ज्ञान, तीर्थ ज्ञान, मूर्त ज्ञान, व्रत ज्ञान, ये दे दिया। और देना क्या था? आत्म ज्ञान। जल में नीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि गुरुजी से गया मंत्र लेने। मंत्र तो दुनिया भर के देते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बुरे, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। जो मंत्र देते हैं गुरु, वो गुरु नहीं गुरुआ है। गुरु कौन है? जो आत्म ज्ञान देता है, मंत्र ज्ञान नहीं देता। मंत्र तो वो छुड़ाता है। क्या चल रहा है? छोड़ इसको और अपनी आत्मा को जान, जिसकी वजह से ये मंत्र जप रहा है, जिसकी वजह से ये सिमरन तू कर, उसको जान। जिसकी वजह से ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार बोल पा रहा है, उसको जान। जिसकी वजह से ओम सोहम सोहम जप रहा है, उसको जान। ये सोहम सोहम ज्योति निरंजन ये सब खत्म हो जाएगा तेरे साथ, लेकिन जिसकी वजह से तू जप रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अमर तत्व है, वो परम तत्व है। परम तत्व का ध्यान धर, यानी अपनी आत्मा का ध्यान धर। वही है असली शब्द, जिसका कभी नाश नहीं होता। और हमें क्या पकड़ा दिया? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के मंत्र। कुछ होने वाला नहीं है, जन्म बर्बाद हो जाएगा इंसानी चूल्हा। तो साहिब कह रहे हैं जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। भूल जाना, क्योंकि परमात्मा मंत्रों से नहीं मिलता कि तुम सोच रहे हो मैं मंत्र जपूंगा परमात्मा फटाक से आ जाएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सारे शब्द में रहे समाए। फिर तुम कहां समाओगे? किसी सतलोक फतलोक में नहीं जाओगे। ये एक ड्रामा और चल रहा है सतलोक का, कि सतलोक जाएंगे सतलोक जाएंगे। गया कोई? दिखाना, बताना जरा क्या वहां पे क्या है सतलोक? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहां है सतलोक? अब कई गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर है। अच्छा, यानी मैं अपने अंदर, मैं अभी अंदर ही तो हूं, यानी मैं काया को छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं बाहर। सतलोक अंदर है तो मैं भी अंदर ही रह जाऊंगा हमेशा के लिए। क्या मैं काया को छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा? अगर मैं बाहर निकल गया गुरु जी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि सतलोक तो अंदर रह गया। वैसा तो नहीं मैं सतलोक भी निकाल के ले जाऊंगा बाहर। क्या मैं सतलोक को अपने अंदर से उठा के ले जाऊंगा बाहर?
एक दिन शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? ये पिंजड़ा है, इसमें तोता है, तोते को पिंजड़े से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? तो तोते का परमात्मा रह गया पिंजड़े में और तोता निकल गया पिंजड़े से बाहर, तो मेल कैसे हुआ? या तो परमात्मा अंदर है तो तोता भी अंदर रहे, तुम भी अंदर रहो सारी उम्र क्या हमेशा के लिए? फिर समझ में आए कि परमात्मा अंदर है। अरे तुम्हारा पल का पता नहीं कब इस चोले से बाहर निकाल दिए जाओगे और परमात्मा को अंदर ढूंढते हो। परमात्मा शरीर में नहीं रहता। जो भी गुरु ये कहता है कि परमात्मा शरीर में रहता है, उससे पूछो कि जब ये शरीर नहीं था तब परमात्मा कहां रहता था? जो भी कहता है इस घर में तू और तेरा पिता साथ रहता है, उसको बोलो जब ये घर नहीं था तब पिता कहां रहता था? जब ये शरीर नहीं रहेगा तब पिता कहां रहेगा? मैं तो निकल गया बाहर, पिता भी कब आएगा बाहर? इस शरीर में परमात्मा नहीं रहता तो कौन रहता है? जीव रहता है। जीव, कहीं जीव को परमात्मा मत मान लेना। जीव को परमात्मा मान बैठे हो तो बंधन में बांधेगा एक बेचारा जीव और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। वो है बंदी छोड़ जो इस काया में नहीं रहता। वो तो तुम्हें चेता रहा है कि 5, 25, 3 का पिंजड़ा अरबा में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की और ये महिमा अपनी भागे हो। ये अलख निरंजन है जिसने तुम्हें पिंजड़े में बांध दिया है। अब अपनी महिमा गवा कैसे? तुम सबका ध्यान यहां लगवा के। यहां जो तुम्हें दिख रहा है प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है वो परमात्मा है? वो परमात्मा है, वही अलख निरंजन है, ज्योत निरंजन है। तुम्हारी हालत खराब करने के लिए बैठा रखा है उसको वहां पे। 1,84 इसी ने बनाई है। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़े तुम्हें ही बना देता है। ये निरंजन है, किसी का सगा नहीं है। अब इस निरंजन यानी काल निरंजन से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। मेरे शब्द को छीन ले भाई। अगर मेरे शब्द को छीन लिया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। अब कौन सा शब्द है कबीर साहब का? बीजेट में कबीर साहब की वाणी है, क्या बोलते हैं? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जिब्बा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बोलने वाले नाम दे दिए, हिंदी के पंजाबी के नाम दे दिए, तो तुम्हें बर्बाद कर दिया उस गुरु ने। खत्म है तुम्हारी कहानी। अब तुम कितना ही श्रद्धा, कितने ही विश्वास से नाम जपते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। गुरु कैसा चाहिए? जो नाम जपवाए नहीं, नाम छुड़ाए। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाएगा वो असली घर अपने। वो कोई सतलोक नहीं है, वो कोई अलख लोक नहीं है, वो कोई अगम लोक नहीं है, वो कोई अनामी लोक नहीं है जहां पे सतलोक में सतपुरुष बैठा है। पूछो सतपुरुष कौन है? परमात्मा है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चले गए, वहां अलग पुरुष बैठा है, वो कौन है? वो भी परमात्मा है। अच्छा, 2 है। और आगे चले गए, ये कौन सा लोक है? अगम लोक है। यहां कौन बैठा है? अगम पुरुष। अच्छा, 3 परमात्मा हो गए। आगे चले गए अनामी लोक, वहां एक और बैठा हुआ है। ये कौन है? ये अनामी पुरुष है। अच्छा, 4 परमात्मा है। ये हाल है लोगों का, आप लोगों का भी। अपने ग्रंथ पढ़ो, 4 पुरुषों का वर्णन है उसमें, लेकिन पुरुष एक है। कबीर साहब की वाणी में भी इन चारों की महिमा आती है, बताया जाता है इसके बारे में।
कि सतपुरुष सतलोक में बैठा है, आगे अलग लोक है भाई, अलग पुरुष की ता टकराई, आगे अगम पुरुष की साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। अनामी लोक का भी जिक्र है, लेकिन उस साथ क्या बोला वो नहीं समझ में आया। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये सारे माया के रूप हैं। अलग लोक बना दिया, अगम लोक बना दिया, अनामी लोक बना दिया। बता परमात्मा एक है, इतने लोग बनाने की क्या जरूरत है? आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, रचना रची अंडमाही ताका प्रतिम डाला है। ये माया का चक्कर है भाई, कहीं सतलोक सतलोक करता है, नरक में मत चला जाइयो। कहते हैं शब्द की अंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दहितारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। ये हाल है इन लोगों का। गुरु बने बैठे, करोड़ों को टिकट दे के बैठे, फर्जी टिकट, जो एयरपोर्ट पे सब मारे जाएंगे। जैसे एजेंट होता है ना नकली वाला, वो नकली वीजा, नकली टिकट, सब कुछ नकली पकड़ा देता बंदा, घुस दे दिए 50 लाख रुपए। अब तो बढ़िया करके जाएंगे, और जाते ही एंट्री भी नहीं मिलती। भैया जा तू ठगा गया। तो ये